So hello Tectonic family, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. So let's get started. सो टेक्टोनिक फैमिली, आज की इस वीडियो का टाइटल और डिस्क्रिप्शन देके आप लोगों को समझ लग रही होगी कि हमने आज यूनिट ऑफ वर्क के बारे में बात करनी है कि हम उसको अपने रेपोजिटरी पैटर्न्स में किस तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपनी पिछली वीडियो के बारे में देख लें कि हमने उसमें क्या चीज़ें डिस्कस की थी कि रेपोजिटरी पैटर्न होता क्या है। इसको यूज करते हम अपनी ASP.NET कोर की एप्लीकेशन के अंदर अगर हम एंटिटी फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं या रेपर यूज कर रहे हैं तो हम उसको किस तरह अचीव कर सकते हैं, ये किस तरह हमारी डाटा एक्सेस लेयर को हमारी बिजनेस एक्सेस लेयर से किस तरह हम इन दोनों चीज़ों को सेपरेट करते हैं और इसको यूज करते हुए हमारे पास हमारी टेस्टिबिलिटी और यूसेज हमारा कितना आसान हो जाता है। हम इस बारे में हमने डिस्कस किया था। अगर किसी ने मेरी वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन के उस लिंक के अंदर मैंने मेंशन कर दी हुई है, तो वो डिस्क्रिप्शन के लिंक से उस वीडियो को पहले देख लें, तो फिर इस वीडियो की तरफ देखें क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें फिर आसान लगेंगी इधर आके इस वीडियो में समझने की। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सो पहली चीज़ हमारे पास इंट्रोडक्शन है कि यूनिट ऑफ वर्क होता क्या है। अब हम पहले आज डिस्कशन ये करेंगे कि यूनिट ऑफ वर्क के बारे में कि ये किस तरह हमारी चीज़ों को आसान करता है, हमारे कोड को क्लीन करता है और किस तरह हमारी इंडिविजुअल सिंगल टू सिंगल ट्रांजिशंस को किस तरह लेके चलता है हमारी डेटाबेसेस में। तो a design pattern that coordinates the writing of changes to the database as a single transaction। अब इसका क्या मतलब है कि ये एक इस तरह का डिजाइन है जो कोऑर्डिनेट करवाता है हमारी डेटाबेस के साथ हमारे कोड को, कि वो एक सिंगल कोऑर्डिनेशन के अंदर उस चीज के मतलब हमारा कोड किस तरह हमारी DB साइड से बात कर रहा है, किस तरह उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, ये एक सिंगल ट्रांजिशन में चलता है। It manages multiple repository operations to ensure that either all the operations succeed or all fail, maintaining data consistency। ये हमारी डेटाबेस के साथ जो लिंकेज होती है वो उसके साथ अगर कोई फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे हम कोई करंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो ये उस चीज का पॉइंट टू पॉइंट उस ऑपरेशन का वो सक्सीडेड है या फेलियर की तरफ जा रहा है, उस चीज के हर कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखता है, एक फ्लो के तरीके से चला के रखता है। अब ये चीज देखी जाए कि यूनिट ऑफ वर्क जरूरी क्यों है। अगर हम इसको अपनी रेपोजिटरी पैटर्न के साथ यूज कर रहे हैं तो इट हेल्प टू मिनिमाइज डेटाबेस राउंड ट्रिप्स। राउंड ट्रिप से क्या मुराद है कि मतलब जो हमारी फॉर एग्जांपल जिसको हम कोडिंग की जुबान में अपनी डेवलपमेंट की जुबान में फॉर ईच कहते हैं, मतलब अगेन एंड अगेन उस चीज को कॉल भेजते रहना उस चीज को, and ensure that operation affecting multiple repository are handled in an unified transaction। मतलब कि किस तरह हमारे वो ऑपरेशन है वो मोर देन वन रेपोजिटरी से भी फ्लो होके उसने गुजरना है, तो इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करती है। इफ एन एरर अकर्स ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन, मतलब कोई एक एरर आ जाता है, ऑल चेंजेस मेड बाय द repository can be rolled back और preventing particular updates। अब कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से हमारा कोई ऑपरेशन, हम करंट ऑपरेशन की बात करें, फॉर एग्जांपल इंसर्शन है। अब इंसर्शन हम करवा रहे हैं और उस इंसर्शन में कोई इस तरह का इशू आ गया कि हमारा कोई एरर अकर हो गया उस टाइम के लिए, तो हमने वो किस तरह उस चीज को अचीव करते हैं, तो यूनिट ऑफ वर्क को यूज करते हैं हम उस सारी चीज को। इसमें हम कीवर्ड मेथड यूज करते हैं कि हम उस चीज को किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं और हमारा सारा वो ऑपरेशन जो होता है वो रोल बैक कर दिया जाता है। और ये इसमें बहुत सारी हमारी चीज़ों के लिए आसानी होती है ताकि हमें हम किस तरह एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे, वो चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और इसकी वजह से हमारा कोड बहुत एफिशिएंट हो जाता है। फिर उसके बाद चीज़ आती है कि वाई कंबाइन रेपोजिटरी पैटर्न विद यूनिट ऑफ वर्क। अब हम इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करेंगे तो करें क्यों। पहला सवाल तो ये आता है ना, हम रेपोजिटरी पैटर्न को यूज करते हुए हम अभी चीजें जब कर रहे हैं तो हम उसके साथ यूनिट ऑफ वर्क को ऐड क्यों करें। तो इसमें पहली चीज आती है कि हमारी ट्रांजिशन को मैनेज किस तरह करता है ट्रांजिशन मैनेजमेंट। अब ये किस तरह करता है, जो यूनिट ऑफ वर्क है ना ये मल्टीपल रिपोजिटरीज का एक सिंगल ट्रांजिशन होती है। मतलब कि किस तरह फ्लो टू फ्लो वन बाय वन स्टेप टू स्टेप किस तरह चलना है, और ये इंश्योर करता है
कि और डेटाबेस ऑपरेशन जो होते हैं वो तमाम रेपोजिटरी से होते हुए कमिट हो रहे हैं, मतलब कोई इंसर्शन का केस है तो वो किस तरह स्टेप बाय स्टेप 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 किस तरह वो फ्लो रेपोजिटरीज में वन बाय वन फ्लो कर रहा है और कमिट हो रहा है। अगर कोई इश्यूज आते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उस चीज को रोल बैक कर देता है ताकि हमारे डाटा को कोई इफेक्ट ना पड़े। फिर उसके बाद आ जाता है डीकपलिंग। तो डीकपलिंग जो रेपोजिटरी पैटर्न है उससे उसको यूज करके हम अपनी डेटाबेस साइड और बिजनेस साइड मतलब एप्लीकेशन साइड इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं। तो जब हम कंबाइन करते हैं इसको यूनिट ऑफ वर्क के साथ तो ये जो डीकपलिंग होती है ट्रांजिशन की, ट्रांजिशन मैनेजमेंट मतलब सर्विस लेयर एक नई चीज ऐड हो जाती है इसमें। तो वो इस चीज को हमारी डीकपलिंग को और भी मजीद कम कर देता है कि किस तरह हमने अपनी सर्विस लेयर से होते हुए मतलब डाटा यूजेबिलिटी का काम आ जाता है कि हमने एक ही फंक्शन को यूज करते हैं हम किस तरह या मेथड को यूज करते हैं किस तरह हम एक ही चीज को यूज करते हैं मल्टीपल काम करवा रहे हैं उससे। तो ये उस चीज के लिए आ जाता है। और कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी के क्या मुराद है कि इन दोनों की कॉम्बिनेशन से ये हमारे पास श्योरिटी हो जाती है कि जो हमारा डाटा है वो हमारी रेपोजिटरी से अगर कोई एक एक्शन मेथड है उससे सिंगल हिट आ रही है तो वो एक दफा ही उस यूनिट ऑफ वर्क को जाके हिट करके वापस डाटा गेट करके ला रहा है किसी भी एक रेपोजिटरी से। मतलब मल्टीपल रेपोजिटरीज हो सकती है ना यूनिट ऑफ वर्क में कि वो फ्लो वाइज चल जाता है कि एक बिजनेस लेयर है एक सर्विस लेयर है एक इंटरफेस के लिए हमने अलग कर दिया सेपरेट कर दिया एक बिजनेस लेयर हो गई। तो उन चीज़ों को अगर हमें कोई हम डाटा गेट करना चाह रहे हैं सिंपल एज अ लिस्ट फॉर्म तो हम सिर्फ एक रेपोजिटरी से जाके गेट करके ला सकते हैं थ्रू आर सर्विस लेयर। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट ऑफ वर्क। अब कंपोनेंट्स कौन से हैं? अब आई यूनिट ऑफ वर्क पहले, हाँ आई यूनिट ऑफ वर्क इंटरफेस आ जाता है। फिर दूसरा हमारे पास आ जाता है कि हम किस तरह यूनिट ऑफ वर्क को इम्प्लीमेंट करें। अब आई यूनिट ऑफ वर्क हमारे पास जो चीज है इसको यूज करते हम इंटरफेस से हम कैसे बेनिफिशियल हमारे लिए वो हो सकता है। तो इसके अंदर यूनिट ऑफ वर्क जो कि मल्टीपल रेपोजिटरीज का एक सिंगल ट्रांजिशन होती है। तो इसमें हमें बहुत सारा चीज़ों की आसानी इसलिए हासिल हो जाती है कि हमने ना किस तरह उस चीज़ को कवर करना है कि एक हम इसमें मेथड लिख देते हैं जैसे भी मैंने आपको बताया कि कमिट किस तरह हो रही है हमारी। तो उस चीज़ को हमने यूजुअली एक ना कमिट जब हो गई तो उसके अंदर हमारे पास हम एक मेथड बना देते हैं सेव चेंजेस का। तो वो सेव जो चेंज हो रहे होते हैं तो वो उसको किस तरह हमारी कमिट को ट्रांजिट करके लेके जा रहा है हमारे कंट्रोलर साइड पे, ये उस चीज़ के लिए हमारे इंटरफेसेस यूज होते हैं। और इनको यूज करते हम जो भी इंटरफेस बनाते हैं तो हम उसके साथ शुरू में आई का कैपिटल आई का यूज करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट आ जाता है कि यूनिट ऑफ वर्क को हमारी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह कंस्ट्रेन करती है। इट कंटेन रेपोजिटरीज एंड हैंडल ट्रांजिशन ऑपरेशन मतलब कि बिगिन कमिट रोल बैक। जिस तरह आपने अगर एसपीज बनाए हो कभी एसक्यूएल साइड पे तो आपको पता होगा कि वो बिगिन एज बिगिन या कमिट या रोल बैक उसमें हम कैसे यूज करते हैं। तो इसमें ये इस लिहाज से काफी चीजों का वो है यूज। इट ऑफन कॉल्स मेथड फ्रॉम repositories and wrap them in a database transition। अब ये हमारे डाटा को किस तरह कॉल बैक या रैप करता है या अगर हमारा कोई इश्यू आ गया तो रोल बैक हो जाएगा डाटा कि किस तरह करता है कि ये सेम एज इट इज जो डेटाबेस की ट्रांजिशन जिस तरह होती है ना ये उनमें कन्वर्ट कर देता है उस चीज को मेथड को कि जब भी उसी को कॉल आए। अब हमारा फॉर एग्जांपल सिर्फ डाटा इंसर्ट होना है तो वो उसने उस एक खास इंटरफेस को कॉल भेजी जब वो उस टाइम पे आया कि डाटाबेस में चीजें सेव हो रही हैं। उसने सेव की उसके बाद उसने कमिट कर दिया वो ही जो आपका ऑब्जेक्ट होगा या वेरिएबल होगा जो आप रिटर्न में भेज रहे हैं उसको रैप करके डेटाबेस की ट्रांजिशन में। ठीक है। ये तो फिर इस तरह का इसका सीन होता है ताकि ये चीजें ना एक मेथड में चले एक लेयर सिस्टम में चले और इससे हमारा कोड रिलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर इसके बाद बेनिफिट्स आ जाते हैं कि यूनिट ऑफ वर्क को यूज़ करते हैं हमारे पास बेनिफिट्स कौन से हो सकते हैं। तो पहला आ जाता है हमारे पास ऑटोमिसिटी। अब ये क्या होता है ये इंश्योर करता है सेट्स को मतलब किसी भी कोई भी ऑपरेशन है उसके सेट्स बना देता है या कि या तो ये सक्सीड होंगे और नहीं होंगे
जो कि क्रिटिकल हो सकता है डाटा मैनेज करने के लिए आज से। तो मतलब कि हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं कि या तो एक ही हमारा डाटा है, इंसर्ट हो रहा है कोई भी ऑपरेशन है, तो फॉर एग्जाम्पल इंसर्ट को देख लें तो या तो ये डाटा इंसर्ट हो रहा है तो इसमें वो इंसर्शन के लिए कमिट जाएगी, या तो डाटा इंसर्ट नहीं हो रहा कि ड्यू टू एनी एरर या कुछ भी, तो वो किस तरह उसको रोल बैक कर रहा है ताकि हमारा डाटा इफेक्ट ना हो। तो ये हमारे जो डाटा इंटीग्रिटी होती है, हमारी डाटा सिक्योरिटी होती है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करता है। ऑप्टिमाइज, फिर दूसरा पॉइंट आया था ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस। तो इस ये ऑप्टिमाइज करके परफॉर्मेंस इससे लगता है कि ये रिड्यूस करता है डेटाबेस के राउंड ट्रिप्स को, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया। और इसी तरह मेंटेनेबिलिटी भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अच्छा रोल है कि वो किस तरह हमारे पैटर्न को और के कोड को किस तरह मेंटेन करती है ताकि हमारे वो टेस्टेबिलिटी या कि किस तरह हमारी वो जो ट्रांजिशन लॉजिक लेयर को से लेके बिजनेस लेयर तक किस तरह लेके चल रही हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट मैनेज करके रखता है। फिर अगला हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि हम किस तरह इसको इम्प्लीमेंट करें। हमने हमारे पास इसके लिए दो स्टेप्स हैं कि हमने सबसे पहले तो एक इंटरफेस क्रिएट करना है, जो कि मैंने आपको ये नीचे इस ब्लॉक में करना सिखाया है। और इसमें हमने दो वो बना लिए मेथड्स के, हमने किस तरह जब कमिट हो तो वो इसको कॉल करे, और अगर रोल बैक होना चाह रहा है मतलब कोई इश्यूज आ गए हैं तो वो उसकी ट्रांजेक्शन को कैसे होल्ड करे और किस तरह काम हमसे ले सकते हैं। तो इसमें ये चीज़ आ जाती है। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है कि ये यूनिट ऑफ वर्क इम्प्लीमेंट कैसे होगा, कि सबसे पहली चीज़ तो हम एक क्लास बना देते हैं, उसके अंदर हम अपनी डीबी कॉन्टेक्स्ट की, जो कि हम अगर ईएफ कोड को यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको इस तरह यूज़ करते हैं, और सॉरी उसको इस तरह यूज़ करते हैं। और अगर हम डेपर यूज़ कर रहे हैं तो डीबी कनेक्शन के नाम से हमारी जो क्लास होती है उसको इंजेक्ट कर देते हैं, और फिर हम उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे हमारी जो कमिट असिंक, जो हमने ऊपर दो मेथड्स बना लिए हैं वो, और रोल बैक के लिए अब वो किस तरह होंगे। फॉर एग्जांपल हमने हमारा जो डीबी कॉन्टेक्ट है उसमें हमने टास्क एक असाइन किया, मतलब एक टास्क जा रहा है हमारा, तो वो ये असिंक और वेट, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ये भी एक अलग पॉइंट है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में। तो जब एक टास्क असाइन हो रहा है, तो जब वो टास्क असाइन होगा और जब वो कमिट होगा तो हमारा जो मेथड है यूनिट ऑफ वर्क को यूज करते हुए वो सेव चेंजेस असिंक को ही जाके हिट करवाएगा कि हाँ अब ये चीज कमिटेड है, तो इसको सेव करवा दो डीबी साइड में। अगर इसके अलावा हमारे पास, हम रोल बैक की बात करें तो अगर हमारा कोई कोई भी किसी भी रिलेटेड सर्वर साइड इशू आ गए या कुछ भी कोई एरर आता है, तो वो किस तरह रोल बैक डाटा करेगा ताकि हमारा डाटा सेव रहे, मतलब खराब ना हो डेटाबेस साइड पे। तो इस वजह से फिर वो उस चीज़ को मेथड रोल बैक को कॉल करके उस चीज़ को डिस्पोज कर देगा। और इस तरह डिस्पोज का भी अलग एक मेथड होता है। डिस्पोज का मतलब होता है उस चीज़ को खत्म कर देना। तो ये भी हम इसको भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह आपने कोई भी चीज़ को अटेन करना है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है सर्विस। रेपोजिटरी के अंदर यूज करते हुए इंटरफेस और सर्विसेज दो बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहे होते हैं। तो उस इंटरफेस के बारे में मैंने आपसे भी डिस्कस किया, अब मैं आपसे सर्विस के रिलेटेड बात करूंगा कि सर्विस लेयर क्या होती है या सर्विसेज क्या होती हैं हमारी इस चीज में। अब सर्विस वो चीज होती है जिसके अंदर हमने अपने इंटरफेस को कॉल करवा के किस तरह हमने अपनी कोई भी मेथड अगर हमने परफॉर्म करवा रहे हैं तो हमने वो उस चीज को हमने परफॉर्म कराना होता है सर्विस में। कोई भी चेंज करना है हमने करना है सर्विस में। अब अगर तो आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि EF कोड को यूज करते हैं हम ऐड, रिमूव, फाइंड, हम इन चीजों के ये कुछ कीवर्ड है उनको यूज करते हैं अगर हम रेपोजिटरी पैटर्न बना रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं। तो जो सर्विस लेयर होती है, ये द सर्विस लेयर यूज द यूनिट ऑफ वर्क टू मैनेज ऑपरेशन अक्रॉस मल्टीपल रेपोजिटरी। अब इसको यूज करते हैं हम, जैसे कि हमने पहले भी मैंने बात की कि मल्टीपल रेपोजिटरीज हो सकती हैं यूनिट ऑफ वर्क में अगर हम काम करें। तो अब किसी एक सर्विस के अंदर, फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल के तौर पे मैंने इसमें एग्जांपल मेंशन किया है कि इफ यू आर मैनेजिंग ऑर्डर एंड प्रोडक्ट इन एन ई कॉमर्स सिस्टम, मतलब एक ई कॉमर्स सिस्टम में आप प्रोडक्ट्स और ऑर्डर मैनेज कर रहे हैं, चेंज टू बोथ रेपोजिटरी कैन बी कमिट इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन, मतलब आपकी एक ही ट्रांजेक्शन में रहते हुए आप इन दोनों चीजों में चेंज कर सकते हैं। वो कैसे, वो सर्विस को यूज करते हैं कर सकते हैं। अब इसमें मैंने
एक ये ऑर्डर सर्विस के नाम से एक चीज बना रही है जिसको मैंने इनहेरिट करा दिया आई यूनिट ऑफ वर्क, मतलब आई यूनिट ऑफ वर्क एक इंटरफेस है उसको। और यूनिट ऑफ वर्क उसमें उसका एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम अपनी एप्लीकेशन में अंडरस्कोर यूनिट ऑफ वर्क से कॉल करेंगे, अप्रोच कर सकते हैं उस चीज को। तो जब भी मेरे इस प्लेस ऑर्डर के जिसके मैंने पैरामीटर में ऑब्जेक्ट ऑर्डर भेजा हुआ है, जब भी इस चीज को हिट आए, इस सर्विस को कॉल आए, तो यूनिट ऑफ वर्क में जाके वो रेपोजिटरी में से ऑर्डर नाम का एक ऑब्जेक्ट, जो भी टेबल हो या ऑब्जेक्ट हो, उसमें एक ऑर्डर ऐड कर दे। इस चीज को ये मेथड शो कर रहा है। और जब वो ऑर्डर ऐड हो जाए तो उसके बाद यूनिट ऑफ वर्क अपनी कमिट एक्सचेंज चला दे, कि मतलब कि हाँ ये कमिटेड है, अब इस चीज को डेटाबेस में सेव कर दो। ठीक है, तो इस तरह का कुछ हमारे पास सीन होता है कि हम किस तरह इंटरफेसेस और सर्विसेज को यूज करते हैं, और किस तरह ये सारी चीजों को बाइफरकेट कर देता है, और इसमें हमारी कोड क्लियरेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आसानी से हम पॉइंट टू पॉइंट चीजों को चला सकते हैं। फिर जो बात है कि हम किस तरह, मतलब इन दोनों चीजों के अंदर हम EF कोर या डेपर में हम किस तरह यूज करते हैं, वो मैंने भी आपको बताया कि अगर EF कोर है तो उसको हम DB कॉन्टेक्स्ट से यूज कर सकते हैं। और उसमें हम जब भी हमारी कोई एंटिटी कमिट हो रही है तो उसके अंदर हम एक मेथड बनाए थे सेव चेंजेस का, जैसे मैंने पहले आपको एक एग्जांपल शो की। और फिर इसी तरह अगर हम कस्टम अपने यूडो वर्क को यूज करना चाह रहे हैं, जो कि बहुत यूजफुल साबित होता है, तो उसमें हम मल्टीपल DB कॉन्टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ एडिशनल लॉजिक्स, कस्टम लॉजिक्स भी यूज हो सकती हैं। इसी तरह डेपर की बात की जाए तो डेपर जो है वो प्रोवाइड नहीं करता बिल्ड इन यूनिट ऑफ वर्क, जो कि EF कोर करता है। लेकिन हम इसको भी यूज करते हुए मैन्युअली इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी ट्रांजिशन मैनेजमेंट के लिए, कि वो किस तरह हमारी ट्रांजिशन को मैनेज करे। ये इसको हमें मैन्युअली इनपुट, मतलब करना पड़ता है इम्प्लीमेंट। तो इसमें हम या तो DB कॉन्टेक्स्ट वो कनेक्शन के लिहाज से नाम रख लेते हैं, मतलब उसको इनहेरिट कराते हैं, इंजेक्ट करा लेते हैं, और फिर उनको IDB ट्रांजिशन के लिए यूज करते हैं। ये हमें प्रोवाइड करता है सीक्वल साइड के ऑपरेशंस को बहुत रिलायबल तरीके से यूज करने का। लेकिन ये हमें इस चीज को मैनुअली ही वो करना पड़ता है। सो इस वीडियो का टोटल जो कंक्लूजन था वो यही था कि हम किस तरह अपनी रेपोजिटरी पैटर्न को और यूनिट ऑफ वर्क को किस तरह हम कंबाइनली अगर लेके चलें तो किस तरह हमारे लिए क्लीन, मेंटेनेबिलिटी और टेस्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होता है, कि हमने किस तरह अपनी पॉइंट टू पॉइंट ट्रांजिशन को मैनेज करना है विद एग्जिस्टिंग मल्टीपल रेपोजिटरी। क्योंकि जो मल्टीपल रेपोजिटरी की बात यहाँ पे आती है वो हम इस तरह से करते हैं कि एक रेपोजिटरी है उसमें हमने इंटरफेस का वो करवा लिया, एक रेपोजिटरी है हमारे पास उसके अंदर हम सर्विसेज यूज कर रहे हैं। तो मतलब कि चीज़ों को हम डिवाइड कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, ताकि एक तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा चीज अच्छी होती है, बेहतर होती है, ताकि हमारा डाटा लीकेज ना हो या कोई भी लूप होल ऐसा ना हो जिससे हमारे डाटा को कोई इफेक्ट आ सके। तो ये अप्रोच बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। अगर तो आप अपने सॉफ्टवेयर में या जो भी एप्लीकेशन आप बनाना चाह रहे हैं उसमें यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और अगर आप इस चीज़ को लेके काम करते हैं तो आपकी जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। और अगर आप जॉब कहीं पे अप्लाई करते हैं तो आपके आज के दौर के लिए, आज के कोर को यूज़ करते हैं आप, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये आपके लिए साबित होगा। तो आज की इस वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ ना लगी हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। So don't forget to like, subscribe, and share. Thank you.